गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग अपने चैप्टर का अगला सेक्शन देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था फ्रैक्शन होता क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली आपको क्या फ्रैक्शन होता है और उसके पिक्टोग्राफ से रिलेटेड चीज़ें हमने देखी थी। और उससे रिलेटेड आपको एनसीईआरटी का मैंने होमवर्क भी आपके ग्रुप में डाला था, जिसमें आपका पहला एक्सरसाइज हमने आपको दिया था, जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देखना चाहेंगे। मैंने आप लोगों को भेजा था, फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस उसमें से पिक कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम एक क्वेश्चंस देखें जो कि आपका दिया गया है, बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर। बोला क्या जा रहा है, प्रॉब्लम ये था, व्हाट फ्रैक्शन of a day is 8 hours। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रैक्शन किसका, एक दिन का 8 आवर कितना होता है। आपको पता है अ डे इज़ इक्वल टू 24 आवर्स, क्लियर है। और पूछा क्या जा रहा है 8 आवर, तो मुझे क्या करना, ऊपर आप 10 लिखा, नीचे क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, यानी टोटल लिखेंगे। फाइनल अगर आप इसको काटो तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 3 टाइम डिविजिबल हो रहा है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 1/3, है ना। तो चीज़ें कुछ इस तरह से थी आपकी 4 नंबर। अगर हम एक और प्रॉब्लम देख ले, अगर अगले प्रॉब्लम को देखें तो ध्यान दीजिएगा। अगले प्रॉब्लम को देखें तो मैं इस बार ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है बाबू कि आपको राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। आपको पता है नेचुरल नंबर बोला जा रहा है 2 to 12 लिखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेचुरल नंबर होते कहाँ, क्या, कौन है। तो आपको पता है काउंटिंग के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली 2 to 12 में कितने हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है। नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। टोटल कितने हैं, 11 हो गए, है ना। और पूछा क्या जा रहा है, तो देखिए क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम। और उनमें से बताइए कि प्राइम नंबर के फ्रैक्शंस क्या हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम लोग ढूंढेंगे क्या, ये तो हमारा टोटल नंबर हो गया, है ना। टोटल इसमें 11 नंबर्स थे। अब इसमें प्राइम नंबर की बात करें तो आपको पता है प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ ओनली, है ना। या फिर दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ ओनली 2 फैक्टर्स। तो हम कौन कौन से होते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो पहला आपका हो गया 2, 3, 5 यानी 5, 7 एंड 11। कितने प्राइम नंबर मिल गए हमें, 5 प्राइम नंबर्स मिल गए, क्लियर है। अब क्या पूछ रहा था, फ्रैक्शन पूछ रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, मुझे काम का चीज़ प्राइम नंबर 5 है, टोटल नंबर कितने हैं 11 है, तो यहाँ पे हमने इसको 11 लिख दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या है 5/11, दैट इज़ द आंसर। तो इस तरह से आपके क्या है प्रॉब्लम्स थे, जो उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई कर लिए होंगे और बनाए भी होंगे। और देख लेते और कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते, लास्ट ही होगा, उसके बाद हम लोग इसके आगे के सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम्स क्या कहता है आपका। अगर आप अगले प्रॉब्लम्स को देखो तो चलिए इस बार हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इजी था और हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कतें हों, तो ये उनके लिए जिनको दिक्कत में भी हुई हो, ठीक है। बोला जा रहा है क्या है कि यहाँ पर कुछ सर्कल्स है, कुछ सर्कल है अबाउट, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और उनमें से कुछ में क्या किया गया, क्रॉस किया गया, कुछ में क्रॉस किया गया। और बोला क्या गया, पूछा क्या गया, बोला जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। यानी कि इतने टोटल सर्कल्स में फ्रैक्शन निकालिए किस चीज़ का, इन सर्कल्स में कितनों में एक्स है। तो मुझे पता है एक्स वाला बॉक्स कितना है, 4 है। टोटल कितना है, टोटल आपका है 8, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/8। अगर आप इसको काटो देखो यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ हो सकता है 1/8
2, दैट इज़ आंसर। क्लियर है? तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको बनाया भी होगा। सारे क्वेश्चंस लगभग इजी ही थे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे अपने इस चैप्टर में, अब इस सेशन में क्या हम लोग देखने वाले हैं। इस सेशन में जो हम लोग बेसिकली देखने वाले वो ये है, जो टॉपिक आपका है वो है, हम आज देखेंगे हाउ कैन बी शो अ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर एक फ्रैक्शन को दिखाएंगे। इसके लिए करना क्या होता है आपको पता है, नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन क्या होता है, एक नंबर लाइन है जिसके बीच में ज़ीरो है ना, सपोज़ मैं ध्यान दीजिए पूरा मैं बता दे रहा हूँ, और उसके राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं ज़ीरो के, और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ होते हैं, है ना, जो कि हमारे यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में कुछ इस तरह से मेज़र करा जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। वन, 2, 3, 4, 5 एंड 6, -1, -2, -3, -4 एंड -4। ये जो अभी आपके सामने दिख रहा है बाबू, इसको हम क्या बोलते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, आपका नंबर लाइन कहलाता है ना। तो अब ये नंबर लाइन ये कहलाएगा, तो अब चीज़ें समझिएगा कि हम इस पे फ्रैक्शन को कैसे दिखाएंगे। और फ्रैक्शन आपको पता है वो क्या होता है, आपके दो टर्म में होता है, ऐसे a/b के फॉर्म में होता है ना। तो अब जाहिर सी बात, इसको हम कैसे दिखाएंगे फ्रैक्शन पे, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, समझिएगा। इसको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था कि जैसे क्या होता है, मान लिया जाए फ्रैक्शन, जब कभी भी आपका फ्रैक्शन दिखा जाए, आपको दिया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन के नीचे के टर्म जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि वो हमारा टोटल है। टोटल मतलब उस एक पार्ट का पूरा उतना भाग बनाया गया, उतने पार्ट में उसको क्या किया गया, स्प्लिट किया गया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हो कि अब जैसे देखेंगे, अगर नंबर क्या ज़रूरी है कि वो एक ही पार्ट का हो, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कुछ फ्रैक्शन लेते, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में ले लूँ, मैं फ्रैक्शन बोलूँ 1/2, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर होगा, ये जो फ्रैक्शन होगा, वो आपका, उम्मीद है, जैसे यहाँ पे 1/2 लिख रहा हूँ, मतलब क्या होगा, ये जाहिर सी बात है एक छोटा होगा ना। अगर मैं 2/3 लिख रहा हूँ, यानी कि ये क्या हो सकता है, ये डेफिनेटली 2 से छोटा होगा, हो सकता है ये 1 से भी छोटा हो, पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे आप दिखाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे समझिएगा। चलिए, मैंने क्या करा, अगर मैं बोलूँ कि एक काम करो, आप ना मुझे 1/2, हम लोग क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, 1/2 को आप क्या दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन पे 1/2 को आप कैसे दिखाएंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ले लेते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करा है, ठीक है, और मुझे दिखाना क्या है, 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ होता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो नंबर होगा बाबू, 1 और 0 के बीच में होगा, है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 0 लिया, और यहाँ पे मान लेते हैं हमने 1 लिया है। ठीक है, अब चीज़ें क्या है समझिएगा। अब इतना है, अब मुझे क्या करना है, 1/2 दिखाना है। 1/2 दिखाना है, यानी कि टोटल 2 हिस्से करेंगे, कितने का, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का 2 हिस्सा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमने क्या करा, इसके बीच से ले लिया। ठीक है, ये टोटल 2 हिस्से हो गए। अब मुझे क्या दिखाना, 1/2 दिखाना। तो हमेशा इस तरफ से आप देखना शुरू करिए। ये हो गया फर्स्ट हाफ, है ना, तो ये कितना हो गया, एक पार्ट, और ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। मुझे क्या दिखाना, 1/2, यानी कि ये कौन सा हो गया, 1/2, है ना। आप यहाँ दिखा सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि एक काम करो, आप मुझे 1/3 दिखाओ। 1/3 कैसे दिखेंगे, चलिए देखिए। 1/3 अगर हम दिखाना चाहे तो 1/3 कैसे होगा, फिर से हम एक नंबर लाइन ले रहे हैं, अब 1/3 है, तो यहाँ पर भी ये भी नंबर क्या होगा, 1 से छोटा है। 1 से छोटा यानी कि हम एक तरफ ले लेते हैं 0, दूसरी तरफ ले रहे हैं 1। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है 1/3, यानी नीचे वाला पार्ट मैंने पहले बताया था टोटल, यानी कि आपको इतने पार्ट में बांटना है। तो इसको हम कितने पार्ट में बांटेंगे, 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो हमने क्या करा, 1, 2, 3,
लगभग बराबर है, हाँ कोशिश करिएगा ये हमेशा बराबर होगी, है ना, तीनों बराबर बराबर पार्ट में बांटेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जाहिर सी बात, ये कितना हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, टोटल कितने हिस्से थे, 3 हिस्से थे, यानी 1/3, ये 2/3 और ये 3/3 यानी कि 1, यानी कि अब कहाँ हो गया, ये वही चीज़ें, ये जो 1 2 3 हिस्से इसी को यहाँ दिखाया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो क्या दिखा रहा है, बोल रहा 1/3, तो 1/3 कहाँ हो जाएगा आपका, 1/3 हो जाएगा इस जगह पे। अगर बोला जाए 2/3 तो 2/3 यहाँ हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे किसी भी फ्रैक्शन को आप दिखा सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो। आपको आज के लिए जो वहाँ पर, अगर आप NCERT बुक खोलेंगे तो वहाँ पर आपको ट्राई दिस करके एक बॉक्सेज में आपको दिया गया है बनाने के लिए, आप लोग वो ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने कल आपको थोड़ा बहुत बताया था फ्रैक्शन के टाइप, कल मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा फ्रैक्शन का टाइप बताया था कि किन किन तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत याद हो, नहीं है तो हम लोग चलिए देखते हैं। अभी क्या अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं, अगर हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन बोले तो चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है ये समझिएगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, अगर मान लिया जाए हमने क्या करा, एक नंबर लिया, एक फ्रैक्शन लिया। फ्रैक्शन जाहिर सी बात है एक फॉर्मेट में होता है, ऊपर के बॉक्सेस में कुछ होते हैं, नीचे के बॉक्सेस में कुछ होता है ना, हम लोग इस तरह से लेते हैं। अब इसमें चीज़ें क्या होती है, अब ये 2 नंबर्स है, अब डिपेंड करेगा कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला क्या कहलाता है आपका न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है आपका डिनोमिनेटर कहलाता है ना। तो चीज़ें क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे, जब कभी भी आपके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इफ़ डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन, क्या हम बात कर रहे हैं, ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। यही इसका कंडीशन है, मतलब क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, यानी नीचे वाला टर्म हमेशा ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल समझिए कुछ इस तरह से हो सकता है। इसका एग्जांपल हो सकता है 2/3, है ना, 3/9, इसका हो सकता है 6/7, ये हो सकता है 2/4, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी एग्जांपल्स देखो, ये क्या कहलाता है, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम दूसरे टाइप की बात करें इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर क्या होगा, जाहिर सी बात है जैसा प्रॉपर का उल्टा होता है इम्प्रॉपर, है ना, जस्ट अपोजिट। तो चलिए इम्प्रॉपर देखते हैं। इम्प्रॉपर की बात करें तो इम्प्रॉपर टाइप हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, सेम चीज़ है, यहाँ पर भी मैंने बॉक्सेस बनाए, ऊपर वाले को बोला जाता है न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर, है ना। अगर बोला जाए कब हम बोलेंगे कि ये कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, कंडीशन सिंपल सी है, अगर ऊपर वाला टर्म यानी कि ये जो न्यूमरेटर होता है वो अगर किसी केस में, यानी अगर आपको दिया जाए न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, किससे, डिनोमिनेटर से, तब ये क्या कहलाएगा, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इतनी सी चीज़ें याद रखनी है। अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो 3/2, 4/3, 4/1, 9/2, ETC, है ना। चीज़ें क्या रही। अब यहाँ पे होता है इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, क्यों इम्प्रॉपर इसको क्यों बोलते हैं, समझिएगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है कहीं ना कहीं आंशिक भाग, यानी एक से छोटा वाला, सही वही है, नहीं तो वो होल नंबर में हो जाएगा ना। जैसे अगर हम 3/2 बोले, 3/2 मतलब क्या होता है, 1 होल 1/2, यानी एक हिस्सा। जैसे आप 3/2 मतलब 3 को 2 पार्ट में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, है ना। तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, एक से ज़्यादा हो रहा है। एक जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है एक से ज़्यादा कर रहा है इसका वैल्यू, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर बोलते हैं। प्रॉपर मतलब हमेशा वो नंबर फ्रैक्शन, वो जो वैल्यू आएगा वो एक से छोटा आना चाहिए। अगर एक से छोटा आएगा
तभी वो प्रॉपर होगा, अगर नहीं आएगा तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। ठीक है, और इसी रिलेटेड जब आप इम्प्रॉपर पढ़ते हैं तो वैसे केस में एक और चीज़ें आ जाती हैं जो आपको आगे देखना है, अभी यहाँ पे देखना है, समझिएगा क्या हो रहा है। अगर आप इम्प्रॉपर की बात करो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर स्प्लिट करा जाता है तो क्या हो जाता है, तब वो क्या बनता है समझिएगा। अगर आप इम्प्रॉपर को स्प्लिट करोगे, जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने जो बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, एग्जांपल्स में हमने क्या क्या लिया है, एक सेकंड देखिएगा। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए अगर हम कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे हमने एक नंबर, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर्स लिए थे। चलो हम लोग 3/2 देखते हैं, है ना। मैंने एक लिया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2। अगर आप 3/2 को अगर डिवाइड करो तो कहीं ना कहीं देखिएगा आपको ये क्या मिलेगा वैल्यू। आप 2 से 3 को डिवाइड करिए, ये आ जाता है 1 डिवीज़न, आप सबको आता होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू आ रहा है यानी ये हमारा 1 होल में आ रहा है, यानी होल 1.5। तो जब कभी भी कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका वैल्यू होल में आ रहा हो वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर कहलाता है। अब इम्प्रॉपर कहलाता है, इसको प्रॉपर में बदलने के लिए हम लोग करते क्या, चीज़ें सिंपल है, हम लोग होल को अलग कर देंगे। अगर आप 1.5 को अगर आप स्प्लिट करो तो क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.5। ये तो आप लोगों को पता है ना। और आपको पता है कि 0.5 को अगर आप करें बदलना चाहें तो आप इसको लिख सकते हो 5/10। 5/10 में ये क्या होगा, कटेगा, 1/2 आया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 1 + 1/2, और इसी को हम लोग बोलते हैं होल। अब इसकी मदद से क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते कैसे, बस ये प्लस वाले मार्क को हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 and 1/2। और ये जो फ्रैक्शन बना, ये जो अभी आपके सामने दिख रहा है, यही कहलाता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है, मतलब कि जब कभी भी आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा क्या था, ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, हमने इसको डिवाइड करा और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रॉपर फ्रैक्शन में ला रहे हैं तो हमारे पास कुछ टर्म होल में बच रहा है और बाकी क्या बच रहा है, आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ऐसा जो भी फ्रैक्शन फॉर्म करता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बेसिकली इतने चीज़ों का पता होना चाहिए, इसलिए ध्यान रखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में जाता है और मिक्स फ्रैक्शन हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में जाएगा। ये चीज़ें सीधा रिलेट करता है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं ताकि अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल में और चीज़ें समझिएगा कि जब कभी अगर आपसे बोला जाए कुछ चीज़ें, कंपैरिजन की बात आएगी, जब कभी भी अगर बोला जाए कि चलो भाई प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कंपैरिजन करके देखते हैं, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है थोड़ा बहुत। चलिए तो देखते हैं, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे कंपैरिजन करोगे, कौन सा अगर आपको मोर देन 1 प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाए तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये देखते हैं। हमने यहाँ पे नंबर्स लिए थे कुछ, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स लिए थे, यहाँ पे ध्यान दिया जाए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इसके अलावा आपको कुछ और भी फ्रैक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, अगर हम टाइप पढ़ रहे हैं तो आप उसको भी समझ लीजिए। हमने कुछ फ्रैक्शन के नाम आपने ऑलरेडी पहले सुने होंगे प्रीवियस क्लासेज में। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, है ना। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मान लिया जाए लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो ये सारा चीज़ कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन की बात करेंगे जैसे ही, तो यानी कि चीज़ें क्या होंगी, हमारे पास दो होगा, यानी हमारे पास दो फ्रैक्शन होंगे। तो चलिए हमारे पास 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं। सपोज़ मैं बोलूँ एक फ्रैक्शन है हमारे पास 3.9 और एक फ्रैक्शन है 2/9। अब ध्यान दीजिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। मैंने ये एक पेयर ले लिया, दूसरा पेयर हम ले रहे हैं क्या 2/3 एंड
4/5 चीज़ें समझिएगा। इन दोनों फ्रैक्शन में ध्यान दीजिए, पहले तो चीज़ें सिंपल है कि दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शन है, सॉरी दोनों के दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन, नीचे वाला बड़ा है ना। वैसे कि इसमें आप ध्यान दीजिएगा लाइक क्या हुआ, जब कभी भी आपके उस ग्रुप में जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हो उन सारे फ्रैक्शन के जो टर्म होंगे, जो डिनोमिनेटर होंगे, अगर वो सेम है, डिनोमिनेटर क्या सेम है, देखो दोनों के सेम है, तब हम बोलेंगे कि ये एक लाइक फ्रैक्शन होगा। क्लियर है, वो क्या होगा, एक लाइक फ्रैक्शन होगा। अगर कहीं डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, ये दोनों क्या है सेम नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ से ये दो फ्रैक्शन के और टाइप आपको क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई। अगर न्यूमरेटर दोनों का, सॉरी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम सेम नहीं है तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, थोड़ा सा अनलाइक में एक और ऐड होता है। अनलाइक की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपैरिजन में कुछ और चला जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अनलाइक में न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले टर्म को। अगर ऊपर जैसे मैं बोलूँ 2/3 एंड 2/9, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा आपका, ये अनलाइक हो जाएगा फ्रैक्शन। उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आया हो। इस एक्सरसाइज में अभी हम लोग इतना ही देखते हैं ताकि थोड़ा आराम से सीखते, जितना आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी फीडबैक्स होते हैं उसको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा करें, आप सभी के लिए ये है तो प्लीज़। और आपको ऑलरेडी पता होगा हमारे चैनल का नाम क्या है, मूवीज़ क्लासेस बिहार शरीफ करके आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर डायरेक्टली। थैंक यू, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा हो।